अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रविश क्या बाग़े तैबा की भली है, तसद्दुक़ जिस पे जन्नत की गली है। बिछा है सब्ज़े गुलज़ार कुदरत, मदीने की ज़मीं सब मखमली है। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल अनाम, शुअराए इस्लाम, हाज़रीन महफ़िल, आइए हम आप मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद पेश करें और बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम आप हज़रत शहीद मर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सालाना उर्स मुक़द्दस के मौके पर उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। काबिल मुबारकबाद हैं इंतज़ामिया कमेटी के लोग, बिलखुसूस आली जनाब अलहाज अब्दुल खालिक साहब बरकाती और इनके रफ़क़ाए कार कि इन्होंने बहुत ही आला पैमाने पर इस साल ख़ास तौर से प्रोग्राम का एहतमाम किया। माशाअल्लाह। बीच में 2 साल तक आवाज़ भी मेरी गिरफ्तार है और कुछ माइक भी वीक है। कमज़ोर लोगों को देख करके आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करो भाई, और इको वगैरह इसको ख़त्म करो। ये सब शुअरा और नातख़ा के लिए होता है, इको से बहुत गड़बड़ी होती है। सादा मामला रहे, आवाज़ थोड़ी तेज़ करो। दो साल तक प्रोग्राम नहीं हुआ, लॉकडाउन की नज़र हो गया प्रोग्राम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल रुकने के बाद जो प्रोग्राम हो रहा है, कोई चीज़ जब रोक दी जाती है और फिर उसके बाद जब वो उभरती है तो उसके प्रेशर को रोकना बड़ा मुश्किल होता है। आज का ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आलीशान है। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि कल भी नातिया मुशायरे का प्रोग्राम है। कव्वाली का प्रोग्राम होता था दूसरी शब, लेकिन हम मुबारकबाद देते हैं इंतज़ामिया कमेटी को कि उन्होंने नौजवान कमेटी आई है। हमारे शागिर्द रशीद हैं आपके इस मस्जिद के ख़तीब हज़रत मौलाना अकमल साहब। नौजवानों का आलम ही कुछ और है। शायर मशरिक़ ने कहा था नौजवानों के बारे में
कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है अपनी मंजिल उनको आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। नौजवान जब बागडोर थाम लेता है तो इनकलाब बर्पा हो ही जाता है। बहुत ही खुशी की बात है कि इंतज़ामिया कमेटी में नौजवान लोग हैं। अगर एक दो बूढ़े होंगे जो सरपरस्त के तौर पे होंगे तो इंशाअल्लाह उनके अंदर भी उनका ईमान उन्हें नौजवान बना देगा। तो प्रोग्राम में तब्दीली हुई। दूसरी शब का प्रोग्राम नातिया मुशायरे का, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा साल तीसरी शब का प्रोग्राम भी नातिया मुशायरा का ही हो जाए, ताकि हम सब के लिए, पूरे मुआशरे के लिए सरमाए आखिरत हो जाए। हमारे हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब ये साबिक़ आपके ख़तीब हैं और हमारे जामिया अरबिया अनवारुल कुरान के उस्ताद हैं। ये मशवरा दे रहे हैं कि मुकाबला क़िरत हो जाए। ये कव्वाली का मुकाबला ये सिर्फ ज़हनी तफरीह के लिए है, लेकिन नातिया मुकाबला होता है इसलिए हम लोग इस स्टेज पे मौजूद हैं। अगर वो कव्वाली खुराफात पे मबनी हो तो फिर आज के इस प्रोग्राम में उलमा की शिरकत नहीं हो सकती। नातिया कव्वाली होती है, लेकिन मज़ामीर के साथ कव्वाली सुनना सख्त नाजायज़ व हराम है। और मैं नहीं कहता, बल्कि हम सब के इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान ने तहरीर फरमाया। तो इसलिए इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि नौजवान के ज़रिए ये काम भी होगा और आला पैमाने पर होगा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे इस स्टेज पर अकाबिर उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं इस उर्स के मौके। अबुल हक साहब अलैहि रहमा जैसी अजीम शख्सियत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलम बस्तवी अलैहि रहमा जैसी अजीम शख्सियत इस स्टेज की सदारत करती थी। तो यकीनन ये स्टेज इंतहाई मुक़द्दस स्टेज है और साहिब मज़ार अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान सिर्फ यहाँ बड़े पुल ही पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे बलरामपुर में जारी हो सारी। ये अल्लाह के वो नेक बंदे हैं कि इन्होंने दीन इस्लाम के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी। शहीद राह मोहब्बत हुए और शहीदों का मकाम ये है कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो मेरी राह में कत्ल कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो। मुर्दा न कहो का मतलब क्या? वो जिंदा है। लेकिन कुरान फरमाता बल अहियाउन, ताकीद अल ताकीद है। मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है और उनकी जिंदगी का तुम्हें शूर नहीं है। हज़रत शहीद मर्द रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदा हैं, और जब एक शहीद जिंदा है तो फिर नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा? हयातुन नबी पे पूरी उम्मत का इत्तेफाक है सिवाय दयाबना और वहाबिया के। उन्होंने कलाम किया और ऐसी ऐसी बातें कही कि ज़बान पर लाना भी जो है अच्छी बात नहीं समझते। नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, अगर हमारे और आपके बाप और माँ की शान में कोई गुस्ताखी करे, गाली दे, और आप काजी के पास जाएं और कहें कि साहब इसने हमारी माँ को गाली दी है, क्या गाली दी है, ज़बान से आप अदा नहीं कर पाएंगे। अदब का तकाजा ये है कि इसने ऐसी बात कही है
कि हम जबान पे ला भी नहीं सकते। ये बातिल फिरका के लोग, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, किताबों में लिखी हैं कि खुश अकीदा मुसलमान उन बातों को अपनी जबान पर ला भी नहीं सकता। तो हयातुन नबी पे पूरी उम्मत का इत्तेफाक। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, और जब जिंदगी कुर्बान कर दिया तो रब तबारक व तआला ने इनकी मौत को भी जिंदगी में बदल दिया, और ये फरमाया कि ये मुर्दा नहीं है। मुर्दा कहना तो दूर की बात है, मुर्दा गुमान भी न करना, ख्याल पे भी पाबंदी लगा दी। मजहब इस्लाम वो मुक़द्दस मजहब है जिसमें किसी की जान ली नहीं जाती है, बल्कि अपनी जान दे दी जाती है। अपनी जान कुर्बान कर देते हैं लोग। जान लेना ये हमारा मजहब नहीं सिखाता। किसी इंसान को सताना, किसी मोमिन को अजियत देना हराम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अज़ल मुमिना फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह। जिसने किसी मर्द मोमिन को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। अब हम आप गरीबान में झांकें कि हमारा अमल क्या है। तकलीफ का मतलब जानते हैं, जबान से भी तकलीफ देना, किसी को गाली देना ये तकलीफ देना, किसी की गीबत करना ये तकलीफ देना, किसी की चुगलखोरी ये भी तकलीफ देना सख्त हराम है। किसी का माल हड़प कर लेना ये भी अजियत देना, तकलीफ देना। हमारा मजहब मुहज़्ज़ब ये सिखाता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। वलिजारी का अलैहि का हक़्क़ुन, तुम्हारे पड़ोसी का तुम पर हक है। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो या किसी भी मजहब का रहने वाला मानने वाला हो, पड़ोसी का तुम पर हक है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। इन्होंने मजहब इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, शजरे इस्लाम की आबियारी के लिए अपने जिस्म का खून जो है बहा दिया। हम ये कह रहे थे कि हमारे मजहब में इंसान तो इंसान है, जानवरों को तकलीफ देना मना किया गया। जानवरों को तकलीफ अगर कोई दे रहा है तो ये भी जायज़ नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा, कुएं के पास कुछ कीचड़ है, उसको वो चाट रहा था। एक आदमी पहुंचा जो गुनाहगार था, उसने अपनी दस्तार को निकाल करके और अपने मोजे को, खुफ को डोल की जगह रखा और कुएं से पानी निकाला। तो पानी निकालने के बाद उस कुत्ते को पिलाया। कुत्ता नजिस जानवर है, लेकिन कुत्ते को पिलाने की वजह से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुश हुआ और उसका शुक्रिया अदा किया और जन्नतुल फिरदौस। और एक पाबंद नमाजी औरत थी, बनी इसराइली का वाक़ा। मेरे आका ने फरमाया एक बिल्ली को उसने बांध कर रख दिया, न तो खाना पीना दिया और न उसे छोड़ा कि कहीं जाकर के वो बिल्ली खुद अपनी खुराक हासिल कर ले। कई दिन तक उसको बांध करके रखी, भूख और प्यास से वो बिल्ली मर गई। तो उसकी इबादत कुछ काम नहीं आई, अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम में दिया। तो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हमारा मजहब दर्स देता है, तालीम देता है। आज अगर हमारे अंदर ये बातें पा ली जाएं तो फिर
मुआशरा में सुकून ही सुकून होगा, मुआशरा में सुकून होगा। जान लेना ये हमारे मजहब ने सिखाया नहीं है। हदीस शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया से लौट रहे थे, सहाबाए किराम भी थे, अलग अलग पेड़ों के साए में आराम कर रहे थे। मेरे आका भी एक पेड़ के साए में आराम फरमा रहे थे। आपकी तलवार थी जो दरख्त की शाख से लटकी हुई थी। अभी आप लेटे ही थे कि एक काफिर आया और उसने आपकी तलवार को उठाया, और उठाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। आपने फरमाया मेरा रब मुझे बचाएगा। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ती है, हाथ और पांव में लर्जा आ जाता है, और इतने ही में कुछ सहाबा भी हाजिर हो जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया ये शख्स है, ये मेरी जान लेने के लिए आया। तन्हाई देखी, कत्ल करना चाह रहा था। अब जाहिर है कत्ल के एवज में अगर कोई किसी के कत्ल के लिए तैयार हो तो आदमी गुस्से में आकर के फौरन उसकी गर्दन तो उड़ा ही देगा। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें हम इसकी गर्दन उड़ा दें। मेरे आका ने फरमाया नहीं, छोड़ दो इसे। वो बारगाह रसालत में अर्ज करता है, मेरे आका से ये कहता है कि मेरी जान अब आप ही के हाथ में है, अब जान चाहे तो मारें जान तो, क्योंकि मैं मुजरिम हो चुका हूँ। आका ने फरमाया कि हमारा काम या हम लोगों का काम ये नहीं है कि किसी की जान ली जाए। आपके इस हुस्ने अखलाक को देखकर कदम पे गिर पड़ता है और पढ़ लेता है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आपके अखलाक। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम, माज़अल्लाह सोचने वाले सोचते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार की जोर से फैला, हरगिज़ नहीं, इस्लाम अखलाक से फैला। काफिरों ने कितना सताया था मेरे आका को, घर से बेघर किया, घर से निकाल दिया, आपको हिजरत पर मजबूर किया। जाहिर है जब कोई किसी को घर से निकाल दे और जब उसका गलबा हो तो क्या करेगा, इंतकाम तो लेगा, बदला लेगा। लेकिन तारीख़ इस्लाम बताती है सन 8 हिजरी में फतेह मक्का के मौके पर मक्का को अल्लाह ताला ने अपने हबीब के लिए हलाल करार दिया। किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, यहाँ तक कि मक्के के पेड़ को का पत्ता तोड़ा नहीं जा सकता, चिड़िया को हुश करके भगाया नहीं जा सकता। इंसानी जान तो दूर की बात, किसी भी जानवर को मारा नहीं जा सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान के साथ तशरीफ ले जाते। आपके सामने लड़ाई में पेश रहने वाले काफिरों की तरफ से अबू सुफियान इब्ने हर्ब, वो उनकी हालत खराब थी कि आज तो अब हमारी जान तो जाएगी ही, जो हमारे करीबी हैं उनकी जान भी जाएगी। मक्का में मेरे आका तशरीफ लाए, आपने अमने आम का ऐलान फरमा दिया। आपने फरमाया कि यहाँ खून नहीं बहाया जाएगा। आज जो काबा शरीफ में चला गया, पनाह ले लिया, उसके लिए अमान, और जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लिया उसके लिए भी अमान। अबू सुफियान जैसा दुश्मन इस्लाम, कि सिर्फ उसको ही अमान नहीं दिया मेरे आका ने, जो उसके घर में चला गया उसके लिए भी अमान। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुस्ने अखलाक को देखकर अबू सुफियान आए और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो। तो मजहब इस्लाम हमारा जो इस्लाम फैला है
वो हुस्ने अखलाक से फैला, तलवार के जोर पे नहीं फैला। देखिए शहीद मर्द की जिंदगी हमें बताती कि इन्होंने मजहब इस्लाम के लिए अपनी जान दे दी, जान लिया नहीं आपने। हजरत सरकार गाजी ने अपनी जान दे दी और शहादत के आलम में भी आपने इस्लाम का दर्स दिया और तकरीबन 1000 साल से ज़ायद हो गए, आज तक उनके दर से फैज़ान पाने वाले बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत सब लोग हैं। सब लोग यकसा तौर पे फैज़याब होते, बल्कि गैर लोग तो और ज़्यादा पाते। गैर लोग पाने की वजह यह है कि अकीदत ही से फैज़ान मिलना है। अकीदत में कमी होगी तो फिर फैज़ान में भी कमी हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज के इस जलसे का मकसद हज़रत शहीद मर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से सबक लेना, उनकी ज़िंदगी को अपने लिए नमूने अमल बनाना है। आज हमारे अंदर कितनी बेराहरवी है, ये कब नज़र आता है? देखिए तो मस्जिदों में जवान नज़र नहीं आते, बहुत कम आते। बूढ़े नज़र आते हैं क्योंकि बूढ़ों को तो अब कब्र की मंजिल करीब है, लेकिन नौजवानों को सोचना चाहिए। पिछले रमज़ान में बूढ़े से ज़्यादा नौजवान ही गए हैं, जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं हो सकता था, ऐसे नौजवान चले गए। इंतज़ार नहीं करना कि बुढ़ापा आएगा तब जाकर के अमल दुरुस्त करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो सांस अंदर को जा रही है वो बाहर आएगी या नहीं आएगी हमें पता नहीं, और जो बाहर को सांस निकल रही है वो अंदर जाएगी या नहीं जाएगी हमें पता नहीं। तो जिंदगी का हर हर लम्हा और हर हर सांस रब तबारक व तआला ने हमें नेमत के तौर पर अता फरमाया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब ताला की नेमत हम लोगों के ऊपर बेशुमार नेमत है। कुछ गुरबा हैं जो ये देखते हैं कि साहब और लोग ऊंचे ऊंचे महल में रह रहे हैं, फॉर्च्यूनर और BMW जैसी गाड़ियां से चल रहे हैं, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, और हमारे पास जो है पाँव में चप्पल भी नहीं है। वो नेमत का इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हम कहेंगे कि आप अपनी दोनों आंख दे दो और एक हवाई जहाज आपको दे दिया जाएगा, तो दोनों आंख दे सकेंगे वो? कोई भी आदमी अंधा होना पसंद नहीं करेगा। दो आंख नहीं, एक ही आंख दे दो तो वो काना होना पसंद नहीं करेगा। ये आंख एक अजीम नेमत है जिसका बदल पूरी सल्तनत नहीं हो सकती। ऐसे ही कान, ये भी एक नेमत है। सांस एक अजीम नेमत है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर नफ्से के फिरोमी रवद मुबिद्द हयातस वचू बरमी आयत मुफर्रह जात। हर वो सांस जो नीचे को जाती है जिंदगी को बढ़ाने वाली, और जो ऊपर निकलती है वो जात को फरहत बख्शने वाली है। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हर सांस में अल्लाह ने एक नेमत दी है और हर नेमत पे शुक्रिया वाजिब होना चाहिए। भाई नेमत जो कोई इनाम दे तो शुक्रिया तो अदा करना। हमारे अभी मद्दाह रसूल ने नाज शरीफ पढ़ा तो आपने शुक्रिया अदा किया कि इनकी आवाज़ सुनी, और फिर आपने नजराना दिया तो इन्होंने शुक्राना अदा किया। शुक्र तो अदा करने का हुक्म ही दिया गया है। वस्कुरून, शुक्र के बारे में तो खुद रब ने फरमाया कि शुक्रिया अदा करो। लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कुरान फरमाता है ऐ लोगो अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो और नेमत हम बढ़ाएंगे। वलइन कफरतुम, और अगर शुक्र नहीं करोगे इन अज़ाबी लशदीद, तो सुनो मेरा अजाब बहुत सख्त है। और अजाब क्या सख्त है? सांस ही को रोक दे अल्लाह ताला, सब खत्म। अब बताइए आप कि 24 घंटे में कितनी बार सांस लेते हैं?
कैलकुलेटर से अगर कोई शुमार करना चाहे, सिर्फ सांस ही को शुमार करना चाहे जो एक नेमत है, नहीं शुमार कर सकता। और अल्लाह ताला ने 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, और एक वक्त में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट से 10 मिनट। अब हम खुद गौर करें कि रब ताला की नेमतों का हम किस तरह शुक्रिया अदा करें। अल्लाह की नेमत का सिर्फ एक सांस का शुक्रिया अदा कर पा रहे हैं? नहीं। फजर की नमाज में मस्जिद में 2-4 लोग रहते हैं और लोग नहीं रहते। हुजूर हाफिज मिल्लत नव्वरल्लाहु मरकदुहु, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, बलरामपुर उनकी दूसरी राजधानी। मुबारकपुर के बाद बल्कि यहाँ यूनिवर्सिटी का क़याम होने वाला था। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी होती तो पहली राजधानी बलरामपुर। एक शख्स आया, उसने कहा हुजूर रात में सोता हूँ तो नींद का गलबा इतना होता है कि अजान ही की खबर नहीं रहती है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अल्लाह का खौफ रखो। अगर खौफ खुदा दिल में होगा तो जरूर फजर में तुम उठ जाओ। उन्होंने कहा अल्लाह का खौफ है हुजूर मेरे दिल में। कहा अच्छा ये बताओ, तुम जिस घर में सो रहे हो उस घर के कोने में कोई एक सांप बैठा हो तो क्या तुमको नींद आएगी? उसने कहा नहीं हुजूर, सांप कमरे में बैठा हो मुझे नींद आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपने फरमाया सांप का इतना खौफ है कि तुम्हारी नींद गायब हो गई, उड़ गई। और अल्लाह का खौफ है ही नहीं और तुम्हारी नींद जो है बस मस्ती में नींद ले रहे हो, नमाज तो गायब है। कितना उम्दा अंदाज़े तफहीम था हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमत व रिज़वान। यानी एक जानवर से तुम इतना डर रहे हो कि नींद ही नहीं आ रही। अगर तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ होता तो यकीनन इससे बढ़ करके भी नींद नहीं आती। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुनो। एक बार सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की, आपके लिए मुशरिकीन से लड़ाई मोल ली, शेबे अबी तालिब में न जाने कितनी मशक्क़तें उन्होंने बर्दाश्त की आपकी परवरिश में, लेकिन आखिर वक्त तक वो ईमान नहीं लाए। हदीस शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मेरे चचा ईमान ले आते। मौत का वक्त करीब था, आका तशरीफ ले गए और आपने फरमाया, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, ऐ मेरे चचा, आप कलमा पढ़ें, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, अशहद लका बिहल जन्नह, मैं कल क़यामत में आपके लिए गवाही दूंगा। ये अपने चचा से कह रहे हैं। वहीं पे अबू जहल, उतबा, शैबा ये लोग भी बैठे हुए थे जो किबारे मुशरिकीन में से थे। उन्होंने ये कहा, अतरगबु अम मिल्लते अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब, क्या अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के मजहब को छोड़ देंगे? 3 बार मेरे आका ने फरमाया और तीनों बार अबू तालिब ने यही जवाब दिया। आखिर में उन्होंने यही कहा कि अना अला मिल्लते अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। वही नाजिल आई हुई कि ऐ नबी, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिनको महबूब रखते हैं उन्हें हिदायत की मंजिल तक पहुंचा नहीं सकते। हिदायत की मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है, आपका काम सिर्फ इन अलैका इल्लल बलाग, आपका काम सिर्फ पहुंचा देना था। ये कुरान की आयत है, इन अलैका इल्लल बलाग। इसीलिए उलमा कहते हैं वमा अलैना इल्लल बलाग,
तकरीर के बाद कि हमारा काम पहुंचाना था, अब आप लोग मानो या ना मानो। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी बड़ी खिदमत की अबू तालिब ने, आपने उन्हें कुछ फायदा पहुंचाया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने फायदा पहुंचाया। सुनो इख्तियार मुस्तफ़ा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इख्तियार है? फरमाते हैं कि हाँ, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में थे, मैंने उन्हें जहन्नम के सबसे ऊपर वाले तबके में कर दिया, जहां अजाब, हल्का अजाब दिया जा रहा है उन्हें। देखो पावर है कि नहीं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम के निचले तबके से अपने चचा को ऊपर वाले तबके में कर दिया, और सबसे हल्का अजाब दिया जाता जहन्नम का। साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि सबसे हल्का अजाब ये दिया गया कि आग का जूता पहनाया गया अबू तालिब को, तस्मा भी आग ही का था, और जैसे ही जूता पहना है दिमाग में भेजा जो है खौलने लगा। देखिए आप लोग बैठ जाएं, हजरत की गुफ्तगू हो रही है, हजरत वही बता रहे हैं जो बताने के लिए सैयद साहब क़िबला। नूर का तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, काज़ी शहर, फकीह असर, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम लोगों की बॉडी, हम लोगों का जिस्म अजाब के लिए किस तरह तैयार है। क्या हम जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर पाएंगे? सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को मेरे आका ने दिलवाया, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए थे। और वो क्या अजाब था? मुस्लिम शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं कि उनको आग का जूता पहनाया, तस्मा भी आग ही का था, और पहनाते ही दिमाग बिल्कुल हरकत में आ गया, जोश मारने लगा। तो ये हल्का अजाब का आलम है, तो फिर सख्त अजाब का आलम क्या होगा? अगर एक वक्त की नमाज जो फर्ज है अगर हमने छोड़ दिया, या एक रोजा रमजान का छोड़ दिया, तो ये हल्का अजाब नहीं दिया जाएगा, सख्त तरीन अजाब दिया जाएगा। ऐसा अजाब कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक रमजान के रोजे की हैसियत ये है, रमजान शरीफ आने वाला है, और फिर ये जो रजब का महीना है, रजब शरीफ का रोज़ा, इसको हज़ारी रोज़ा कहा जाता है। एक रोज़ा साल भर के गुनाहों का कफ़ारा होता है। ये नफल रोज़ा है। और फ़र्ज़ रोज़े का आलम क्या होगा? फ़र्ज़ रोज़ा बग़ैर किसी उज़्र शरा के एक दिन अगर छोड़ दिया, तो अब उसके बदले में एक रोज़ा कज़ा का और 60 रोज़े कफ़ारे के अदा करने पड़ेंगे, मुसलसल कंटिन्यू। अगर किसी ने कफ़ारा का रोज़ा 59 रखा, 60वां नहीं रखा, तो फिर से उसे 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ये एक रोज़ा रमज़ान का छोड़ने का बगैर किसी उज़्र शरई के। और फुक़हा और सूफिया किराम ने फरमाया कि एक रोज़ा रमज़ान का छूट गया बगैर किसी उज़्र शरई के, पूरी जिंदगी रोज़ा रखता जाए तो भी उसकी फजीलत को नहीं पा सके। तो जब हल्का अजाब का ये आलम है, तो सख्त तरीन अजाब का आलम क्या होगा? हुजूर हाफिज़ मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान अल्लाह ताला जारी फरमाए हम सब पर। उन्होंने ये फरमाया कि तुम तसव्वुर करो कि तुम्हारे घर में जिसमें तुम सो रहे हो कोई सांप हो, तो क्या तुमको नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि सांप का खौफ है।
तो अगर तुम्हें अल्लाह का खौफ हो तो फजर की नमाज छूटेगी, हरगिज नहीं छूटेगी। ये तो सिर्फ ज़बानी दावा है कि अल्लाह का खौफ है मुझे, और नमाज फजर भी गायब हो रही है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फैज़ान से अल्लाह तबारक व ताला हम सबको माला माल फरमाए। साहिब मज़ार हज़रत शहीद मर्द रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। ये सादात किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब नक़ीब इजलास आपके सामने।